मिनी ब्रिक जीप रेस। अधीमपुर नामक एक गांव में नटवर लाल नाम का एक आदमी रहा करता था, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स और अलग अलग जगहों पर ब्रिक्स बनाकर बेचा करता था। वो चिकनी मिट्टी को पानी में घोलकर सुखाता और उसका पोषण और जलावन करके ईंट बनाकर सप्लाई करता। वाकई में नटवर लाल, तुम्हारे काम की दाद देनी पड़ेगी। इतनी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स सिर्फ तुम ही सप्लाई कर सकते हो। इस पूरे गांव में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। ये लो, ये चेक। मगर याद रखना, हमें अभी और भी ब्रिक्स चाहिए हैं। ओ धन्यवाद साहब जी, जरूर जरूर। आपके प्रोजेक्ट के लिए ब्रिक्स सप्लाई करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। नटवर लाल अकेले ही रात भर जागकर ब्रिक्स बनाता और खूब मेहनत करता। उसकी बीवी का नाम कुसुम होता है और बेटे का नाम चंदू। एक दिन नटवर लाल से खुश होकर फतेह सिंह, यार नटवर लाल भाई, तुम्हारे ईंट से बने हुए हमारे प्रोजेक्ट को तुरंत बुकिंग्स मिल गई है। तुम मेरे लिए बहुत लकी साबित हुए हो और इसी खुशी में मैं अपने उपहार के तौर पर मेरी मिनी जीप दे रहा हूँ तुम्हें। ये जीप बहुत स्टाइलिश और महंगी है, ध्यान रखना इसका। अरे बाप रे, इतनी सुंदर जीप! नाना साहब, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अरे नटवर लाल, मना मत करो, स्वीकार कर लो। नटवर लाल फतेह सिंह की दी हुई मिनी जीप स्वीकार कर लेता है। कुछ दिनों बाद नटवर लाल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों हाथ पूरी तरह फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसके बाद अब वो ब्रिक्स नहीं बना पाता। अब क्या होगा कुसुम? अब घर कैसे चलेगा? हमारे चंदू का भविष्य नहीं। चंदू के पापा, आप हिम्मत रखिए। ऐसे हार मान लेंगे तो कैसे चलेगा? हमारा एक ही तो कमाने का साधन था, ब्रिक्स सप्लाई। अब मैं अपने हाथों से कैसे बनाऊंगा ब्रिक्स? इस हादसे के कारण उन सबके खाने के लाले पड़ जाते हैं। फीस ना भरने की वजह से चंदू को भी विद्यालय से निकाल दिया जाता है। अब बस कुछ बचे कुचे ब्रिक्स रह गए थे। अब तो लगता है इस जीप को ही बेच देते हैं, कम से कम थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। चंदू, वो एक मिनी जीप है, तुम भी चला सकते हो। जाओ, उसे बेच कर आओ। जी पापा। चंदू मिनी जीप में बैठकर उसे बेचने जा रहा होता है। तभी वो बाजार में एक आदमी को घोषणा करते हुए सुनता है, आया जी आया, एकदम गोल्डन मौका लेकर आया। गांव में हो रही है बच्चों की मिनी व्हीकल रेस, जिसमें सभी अपनी अपनी मिनी व्हीकल्स लाएंगे और रेस प्रतियोगिता को जीतने वाले को इनाम में पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो मैं भी इसमें भाग लूंगा। चंदू उस प्रतियोगिता में भाग लेने का तय करता है और मिनी जीप को फिर से अपने घर ले आता है। लेकिन उससे जलने वाले 2 दोस्त रात में आकर उसकी जीप की बॉडी तोड़ फोड़ कर भाग जाते हैं। अब देखता हूँ ये कैसे आता है प्रतियोगिता में। हाँ, चल अभी, इससे पहले कि कोई देख ले हमें। अगली सुबह जब चंदू अपनी मिनी जीप की बॉडी को टूटा हुआ देखता है, तब वो उदास हो जाता है। ये क्या हो गया मेरी मिनी जीप को? अब थोड़ी ही देर में रेस शुरू हो जाएगी। फिर चंदू अपने घर पर रखे बचे हुए ब्रिक्स देखता है और फिर जीप की बॉडी पर ब्रिक्स लगा देता है और मिनी जीप को ब्रिक्स का टेक्सचर दे देता है। अब ये ब्रिक्स का ढांचा कितना बढ़िया लग रहा है ना? ये है मेरी मिनी ब्रिक जीप। हुर्रे! और फिर क्या, चंदू अपनी मिनी ब्रिक जीप को रेस में ले जाता है और सभी उसकी जीप को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो अपनी अनोखी मिनी ब्रिक जीप को तेजी से चलाकर सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करता है और रेस को जीत जाता है। उसके जल कुकड़े दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मिले हुए इनाम से चंदू अपने पापा का इलाज करा देता है और अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनवाता है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।